बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों लोगों का साइकेट्रिक और सेक्टर कोच हूँ। आज का मेरा टॉपिक जो है ना, आपको एक झटका देगा। आपने कहा कैसा झटका देगा, और हमें कोई चीज झटका नहीं दे सकती। तो जनाब, हम बताएंगे कि 30 सेकंड का ठंडा पानी आपके सेक्स को 7वें आसमान पे ले जाएगा। हैं हैरान हो गए ना, परेशान हो गए हैं, उंगलियां दांत में दबा ली ना। कैसे? वो कई लोग कहते हैं डॉक्टर बरकी इतनी लंबी लंबी ना छोड़ा करें। एक बात बताऊं, डॉक्टर बरकी छोड़ा नहीं करता। मैं लंबी ना छोड़, हर चीज साइंटिफिक एविडेंस के साथ होती है मेरे पास। तो वो तो हम वीडियो बनाते हैं तो एक स्टेट में बात बता देते हैं, लेकिन मेरे पास रेफरेंसेस होते हैं। तो ठंडा पानी का एक्सपोजर, कि आप ठंडा पानी पिए, गला खराब हो जाएगा, बुरा हाल हो जाएगा, हजमा खराब हो जाएगा, तो खाक ठीक होंगे। और नहीं डर, ये बात नहीं है। आपने बेसिकली अपने आप को, यानी कि 30 सेकंड के लिए कम से कम, यानी 30 सेकंड से लेके कम से कम आप रेंज रख लें 3 मिनट तक एक्सट्रीम ठंडे पानी के नीचे खड़े होना है। 30 सेकंड से लेके 3 मिनट तक, जितनी आपकी बर्दाश्त हो। और कितना ठंडा होगा ये भी आपके ऊपर डिपेंड करेगा, मेरे ऊपर नहीं डिपेंड करेगा। ठीक है, कि कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन जब आप शावर लेंगे 30 सेकंड से लेके 3 मिनट तक, ये आपके अंदर क्या तब्दीलियां ले आएगा, ये आपके सेक्स को कैसे उबाल देगा। ठीक है, अब आपको देखेंगे ये कैसे होगा। सबसे पहले ये है, जो सबसे अहम बात है, कि जब आप ठंडे पानी से नहाते हैं तो आपकी एकदम जो है ना बड़ी सर्दी लगती है और झटका लगता है। और ये सबसे तकलीफ दे वो लम्हा होता है। उस वक्त आपकी वेसल जो है ना वो एकदम बंद होती है, कंस्ट्रिक्ट कर जाती है। ठीक है, लेकिन आप नहाते रहते हैं, नीचे रहते हैं, तो फिर क्या होता है, आपकी वेसल जो ना यकायक खुलती है, वेज़ोडाइलेटेशन हो जाती है। और ये फिर वेज़ोडाइलेटेशन जारी रहती है एवं नहाने के बाद भी। तो अब जो वेज़ोडाइलेटेशन है, ये क्या चीज है? वेज़ोडाइलेटेशन का मतलब है वेसल्स का खुलना। वेसल्स खुलने का मतलब है ब्लड सर्कुलेशन का इजाफा हो जाना। ब्लड सर्कुलेशन अब कैसे आपका इजाफा होता है, इसके ऊपर मैंने फिर थोड़ी रिसर्च की, तो पता ये चला कि नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन जो है वो आपके एंडोथेलियम में एकदम बढ़ जाती है। और जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये मेन वेज़ोडाइलेटरी आपका न्यूरोट्रांसमीटर है। तो अब जब ये अब हमारे ब्लड में आता है, तो आपकी जो वेसल्स हैं ये खुल जाती हैं। और जब वेसल्स खुलती हैं, तो उन्हीं आपकी वेसल्स के अंदर आपकी नर्व्स की वेसल्स भी शामिल हैं। नर्व्स कोई बाहर नहीं लगा हुआ ना, जिस्म का हिस्सा है वो भी। जब वो खुल जाती है तो उसकी सर्कुलेशन भी बढ़ जाती है, तो उसकी हो जाती है मौजें। जहां जहां उसको नहीं पहुंच रहा उसको ब्लड, वो भी पहुंचना शुरू हो जाता है। सेक्सुअल स्टिमुलेशन के बगैर ही ब्लड जो ना वो वेसल्स जो ना खुल जाती है। नतीजा ये निकलता है कि ज्यादा ब्लड मिलता है, ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, ज्यादा न्यूट्रिशन मिलती है, हर चीज ज्यादा से ज्यादा आपके नफ्स के जो टिश्यूज हैं उसको ये मिलती है। ना सिर्फ आपके नफ्स के टिश्यू को मिलती है, आपके टेस्टिस के भी ये जो है ना वो चूंगा वो भी हासिल करते हैं। वो कहते हैं जनाब बहती गंगा में हाथ धोए, बाकी जिस्म भी हर चीज बेहतर हो जाती है। सो ब्लड सर्कुलेशन एक ऐसी बड़ी नेमत है जो कि आपके अंग अंग में
रुए रुए में बिजली भर देती है। ये एक ऐसी चीज है। तो नतीजा ये निकल रहा है सिर्फ आपका सेक्सुअल सिस्टम नहीं, आपका हर सिस्टम इंप्रूव करता है। आपका हार्ट, आपकी स्किन, आपकी इम्यून सिस्टम, आपका नर्वस सिस्टम, किसी का नाम ले, हर सिस्टम जो है ना इससे ताकत पकड़ता है, बेहतर होता है। मतलब जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम जो है ये इंप्रूव कर जाता है, और आपका जो लेवल होता है घबराहट का, बेचैनी का, डिप्रेशन का, ये कम हो जाता है। कमाल नहीं है? अच्छा, फिर हम आ जाते हैं आपके जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है। ये जो आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है ये भी ठंडे पानी से नहाने से बढ़ जाता है। तो जब ये बढ़ जाएगा तो क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा, जोश, जज्बा, हवस बढ़ जाएगी, ताकत भी बढ़ जाएगी, और आपकी इरेक्शन में भी ये टेस्टोस्टेरोन का बड़ा क्लियर रोल है। बाकी आपके सामने है टेस्टोस्टेरोन जो है ये आपके स्पर्म्स की प्रोडक्शन में इसका तो मेन रोल है। तो स्पर्म की प्रोडक्शन भी आपकी ज्यादा हो जाएगी। फिर उसके बाद एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट आता है, यानी कि जब नहाते हैं आप कोल्ड शावर से तो एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट पैदा होता है। क्या मतलब है कि आपकी इन्फ्लेमेशन, आपके अंदर सोजिश होती है, आपके अंदर इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं जो मुख्तलिफ दवाइयों से, चीज़ों से आप कम करते हैं, और वो आपकी पूरी बॉडी में फसादे फी सबिल्लाह वो पैदा कर रहे होते हैं। वेसल्स को वो खराब कर रहे हैं, हार्ड कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल उसमें बढ़, वो अंदर जम रहा है, आपका लिवर खराब हो रहा है, हर चीज हर चीज जो है आपकी इन्फ्लेमेशन जो है ये इसको तहबाला कर देती है। मतलब इन्फ्लेमेशन हर बीमारी का शुरू भी है, हर बीमारी का आगाज के बाद उसका एंड भी है। मतलब कैंसर है खतरनाक बीमारी, लेकिन जो मसला आ रहा है वो उसकी वजह से आ रहा है, इन्फ्लेमेशन से आ रहा है। आपके ऑटोइम्यून डिजीज है, इन्फ्लेमेशन ही पैदा हो रही है। इवन आपकी जो सेक्सुअल डिसफंक्शन है इसमें भी इन्फ्लेमेशन जो है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब इन्फ्लेमेशन होगी तो फिर कोई चीज काम नहीं करेगी, ना टेस्टोस्टेरोन काम करेगा और ना कोई और चीज काम करेगी। तो ये इन्फ्लेमेशन का लेवल भी इससे डाउन चले जाता है। तो अब इसके अलावा ये फंक्शन कैसे करता है, इसका मैकेनिज्म कुछ तो मैंने आपको नाइट्रिक ऑक्साइड का बताया है, लेकिन एक ही फंक्शन जो मुझे मैं था गया ऑस्ट्रेलिया 2000 बात है 16 की कॉन्फ्रेंस थी बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर्स की। हालांकि सेक्स से कोई ताल्लुक नहीं था, मेरा था वहां पर एक पेपर सेक्स के ऊपर। तो वहां पर एक बात सामने आई कि ये जो एक्सपोजर टू द कोल्ड शावर है ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया को बूस्ट करता है। माइटोकॉन्ड्रिया मैंने आपको बताया हुआ है, ये आपके पावर हाउस होते हैं जो कि आपकी तमाम बिजली, जिसकी हम एटीपी कहते हैं, जो सब एनर्जी का जो हमारी करेंसी है उसे हम एटीपी कहते हैं, तो उनके समझे डॉलर होते हैं, ये पैदा करता है। जब आपके इकोनॉमी में डॉलर डॉलर होते हैं, एटीपी एटीपी होती है, तो हर फंक्शन इंप्रूव हो जाता है। सेल के जो सिंथेसिस है चीज़ों की वो ज़्यादा हो जाती है, कोई एंजाइम्स बनने हैं वो बेहतर हो जाते हैं, आपकी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज वगैरह जो होती हैं ये कम हो जाती हैं। आपकी हर चीज़ जो है माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो फंक्शनिंग है ये स्ट्रक्चरल चेंजेस भी लेके आती है और फंक्शनल चेंजेस भी लेके आती है। तो ये वो नुक्ता था जो कि मुझे वहां पे जाके समझ आया। कॉन्फ्रेंस ऑफ बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर थी और उन्होंने बात की थी कि ये किस तरह डिप्रेशन जो कि बहुत ही रेजिस्टेंट टाइप होता है वो कोल्ड शावर लेने से ठीक हो जाता है। ये बात मैं वहां से एक चीज सीख के आया था, लेकिन जब मैंने उसी चीज को जब अप्लाई किया सेक्स के ऊपर तो समझ आई कि सेक्स की भी हर चीज जो है
वो असल में माइटोकॉन्ड्रिया पे डिपेंड कर रही होती है। टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन उस पर डिपेंड कर रही होती है, इन्फ्लेमेशन का लेवल, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस, हर चीज उस पर डिपेंड कर रही होती है। तो ये डायरेक्टली आपके माइटोकॉन्ड्रिया को बूस्ट करती है। जब माइटोकॉन्ड्रिया बूस्ट करती है तो लोग सुस्त जो पड़े होते हैं वो भी एक्टिव हो जाते हैं। आपने देखा होगा ठंडे पानी से नहाने के बाद बंदे जो सुस्ती पड़ी होती है, मौत पड़ी होती है ना, वो सारी खत्म हो जाती है। बंदा चुस्त चलाक होके भागता हुआ जाता है और जिस्म की दर्दें भी खत्म हो जाती हैं। ये तो वो चीजें जो आप देख रहे होते हैं, लेकिन असल फायदे तो फिर होंगे जब आप बिस्तर की सल्तनत में जाएंगे। वहां पता चलेगा कि जनाब आप जो हैं वो कितने बहादुर और जरी हैं। और वहां पर आपको ये कोल्ड शावर जो है ना, ये आपको एक भरपूर किस्म का फायदा देगा। और अगर कोल्ड शावर आप शावर सेक्स से पहले ले लें, और वाइफ को नहीं कोल्ड शावर देना ये बड़ी अजीब सी बात है। वाइफ को आपने वार्म शावर देना है, क्योंकि वार्म शावर से वो रिलैक्स होती है, रिलैक्स होके उसका सेक्स बढ़ता है। और मर्द जो है वो जब वार्म शावर ले तो क्या होता है बोला, वो जाके सो जाता है जब भी डाल के सो जाता है, सेक्स वैसे ही भूल जाता है। सो मर्द के लिए थोड़ा सा काम तकलीफदेह है कि आप जो है ना कोल्ड शावर लेना पड़ता है। अब कोल्ड शावर गर्मी में कैसे लेंगे? सर्दियों में तो सीधा टूटी खोली और खड़े हो गए, बात खत्म हुई। सर्दियों में जनाबे वाला आपने एक 5 लीटर वाली बोतल लेनी है, ठीक है, उसको पानी डाल के रख लेना है डीप फ्रीजर में। जमेगी नहीं तब तक फिक्र ना करें, खांसी बड़ी होती है, लेकिन वो खासा ठंडा पानी बन जाएगा। उसके ऊपर एक कर लें सुरा, सुराख ना भी करें, आप खोल लें और ऊपर अपने डालना शुरू कर दें। कोई बात नहीं, हिम्मत करें, जब बीवी आपको सलाम कर रही होगी कहेगी गुरु मुर्शद आप अजीम हैं, ये सोचें, ठीक है ना, फिर वो आपको तकलीफ कम होगी। बस आप फिर 30 सेकंड को बढ़ाते बढ़ाते बेशक 3 मिनट तक ले जाएं, तो फिर देखें कैसे जबरदस्त किस्म के रिजल्ट आएंगे। तो जब ये रिजल्ट आएंगे तो ये डॉक्टर बर्की है ना, इस बेचारे को भी याद कर लेना है, ठीक है, और अपनी दुआओं में याद रखना है। अगर वीडियो पसंद है शेयर करनी है, और नेकी होगी, सदका जारिया होता, अच्छी बात फैलाना। खुश रहें और खुशियां बांटें। डॉक्टर बर्की इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।